नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, नामवर बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा की फिल्म परी का दूसरा टीज़र ट्रेलर जारी कर दिया गया है और अदाकारा अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी नई फिल्म परी को लेकर तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। फिल्म का मौजू उनकी दीगर फिल्मों के मुकाबले में बहुत ही मुख्तलिफ है क्योंकि अनुष्का शर्मा इस फिल्म में एक चुड़ैल का किरदार अदा कर रही हैं। चंद रोज़ कबल रिलीज़ होने वाली फिल्म के पहले टीज़र में अनुष्का के खौफनाक रूप को बेहद सराहा गया है और फिल्म के दूसरे टीज़र में अनुष्का को जंजीरों और वीडियो में कैद दिखाया गया है। ताहम टीज़र के आखिर में अनुष्का इंसान से एक चुड़ैल का रूप धारती हुई नजर आती हैं, यानी टीज़र के जरिए अच्छी खासी क्यूरोसिटी फैलाई जा रही है। वाज़ेह है कि फिल्म परी अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट फिल्म्स के बैनर तले बनाई जा रही है और इससे कबल अनुष्का ही की प्रोडक्शन में फिल्म NH10 और फुलोरी भी बनाई जा चुकी है। और इस फिल्म की रिलीज़ के बारे में बताऊँ तो फिल्म होली के मौके पर 2 मार्च को रिलीज़ की जाएगी। जी, अनुष्का शर्मा के हवाले से ही एक और ख़बर मैं शामिल करती चलूँ। क्रिकेटर विराट कोहली और अदाकारा अनुष्का शर्मा शादी के बाद पहले वैलेंटाइन डे एक दूसरे के साथ नहीं मनाने वाले। क्यों नहीं मनाने वाले, इसके लिए मेरा शो देखें, अभी मैं आपको बता देती हूँ। गुज़िश्ता बरस दिसंबर में अपनी मोहब्बत को शादी जैसे खूबसूरत बंधन में बदलने वाले विराट अनुष्का का शादी के बाद 14 फरवरी को पहला वैलेंटाइन डे आ रहा है। और नाजरीन, वैलेंटाइन डे ये दिन तमाम मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत ही ख़ास होता है और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले लोग ये दिन अपने तमाम काम छोड़कर एक दूसरे के साथ गुजारने को तरजीह देते हैं। गिफ्ट शिफ्ट दिए जाते हैं, डेटे शेटे मारी जाती हैं। तो जनाब विराट अनुष्का भी तवील अरसे से एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। उनकी ज़िंदगी में ये मोहब्बत भरा दिन कई बार आया होगा, लेकिन शादी के बाद ये पहला मौका है जब दोनों की ज़िंदगी में 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे का दिन आने वाला है। और उसूलन तो ये दिन दोनों को एक साथ गुजारना चाहिए, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अनुष्का शर्मा वैलेंटाइन डे अपनी मोहब्बत करने वाले शौहर के बजाय बॉलीवुड अदाकार वरुण धवन के साथ मनाएंगी। और इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, आपने गलत नहीं सोचना, क्योंकि उसकी रीज़न भी आपको मैं अभी बताती हूँ क्यों मनाएंगी वरुण धवन के साथ। क्योंकि भारतीय मीडिया के मुताबिक अनुष्का शर्मा इन दिनों वरुण धवन के साथ फिल्म सुई धागे की शूटिंग में मसरूफ़ हैं और 14 फरवरी यानी मोहब्बत और प्यार के दिन भी वो वरुण धवन के साथ शूटिंग में मसरूफ़ होंगी और अपने ज़िंदगी के इस हसीन और मोहब्बत भरे दिन को वो अपने शौहर के साथ नहीं गुजार सकेंगी। वाज़ेह है कि तवील अरसे से मोहब्बत की जंजीरों में कैद क्रिकेट और बॉलीवुड की 2 खूबसूरत सितारे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी किसी परियों की कहानी से कम ना थी और दोनों ने इटली में एक दूसरे के साथ देने और हमेशा साथ रहने का वादा किया था। बढ़ते हैं कुछ मज़ीद खबरों की जानिब। नाज़रीन, भारतीय जजों ने कमरा अदालत में बॉलीवुड की मुतनाज़ा फिल्म पद्मावत देखने का फ़ैसला कर लिया है और इस हवाले से खुसूसी स्क्रीनिंग के इंतज़ामात की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। फिल्म पद्मावत शूटिंग से ही तनाज़ात का शिकार रही है और हिंदू इंदिया पसंदों की जानिब से मुतअद्दिद हमलों, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज व मुजाहरे समेत हिदायतकार संजय लीला भंसाली और अदाकारा दीपिका पाडुकोन को नाक काटने और जान से मारने की धमकियाँ भी दी गई। लेकिन फिल्म पद्मावत चंद शहरों के अलावा भारत समेत दुनिया भर में ना सिर्फ रिलीज़ हुई बल्कि कामयाबियों से हमकिनार भी हुई। ताहम हिंदू इंदिया पसंद अब भी इस कोशिशों में हैं कि फ़िल्म की रिलीज़ रोक दी जाए और इस हवाले से जोधपुर हाई कोर्ट ने अहम फैसला किया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के नामवर हिदायतकार संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिलीज़ का हुक्म मिलने के बावजूद फिल्म की रिलीज़ रोकने के लिए दरख्वास्तें दायर हुई हैं, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फिल्म में तारीख को मस्ख किया गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जोधपुर हाई कोर्ट के जजेस ने पद्मावत को कमरा अदालत में ही देखने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से खुसूसी स्क्रीनिंग के इंतजामात की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, जबकि जोधपुर हाई कोर्ट के जज 9 फरवरी को ये फिल्म देखेंगे। वाज़ेह है कि 25 जनवरी को रिलीज़ होने वाली फिल्म पद्मावत अब तक 160 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस कर चुकी है, जबकि फिल्म में रणवीर सिंह की अदाकारी को बेहद सराहा जा रहा है, जिन्होंने फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार अदा किया है। इसी हवाले से एक और खबर शामिल करना चाहूँगी। बॉलीवुड के मेगा हिट फिल्म पद्मावत में रानी पद्मावती का अहम किरदार निभाने वाली डिम्पल गर्ल दीपिका पाडुकोन की तारीफ के गुण अमिताभ बच्चन भी गाने लगे। फिल्म में दीपिका की जानदार अदाकारी जहां फिल्म बीनों को खूब पसंद आई है, वहीं बॉलीवुड शहंशाह को भी मुतासर कर गई है। अमिताभ बच्चन ने अदाकारा को खुसूसी तौर पर गुलदस्ते के साथ एक ख़त भेजा जिसमें उन्होंने दीपिका को खूब सराहा। अदाकारा ने अमिताभ बच्चन के ख़त को एजाज़ से भी बढ़कर करार दिया है और इस लिफाफे की तस्वीर
इंस्टाग्राम पर शेयर की। तस्वीर के कैप्शन में दीपिका ने अमिताभ बच्चन को बाबा कहकर शुक्रिया अदा किया है उनका और उनके खत को अवार्ड से बढ़कर अहमियत दी है। वाज़ेह है कि इससे कबल अमिताभ बच्चन ने फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का मनफी किरदार निभाने वाले रणवीर सिंह को भी उनके 27 के लिए खत और गुलदस्ता भेजा था। और जनाब, मैं आपको इससे पहले ही बता चुकी हूँ कि तनाज़ात और मुश्किलात का सामना करने वाले संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को रिलीज़ मिल गई थी, जिसमें दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। 100 करोड़ का बिजनेस इसने अपने एक ही हफ्ते में जो है वो मुकम्मल कर लिया था, जबकि जो 166 करोड़ का जो बिजनेस है वो अब तक करने में कामयाब हो चुकी है फिल्म पद्मावत। तो ज़रूर देखने जाएं। बढ़ते हैं अगली कुछ मजीद खबरों की जाने। बॉलीवुड के एक्शन हीरो जॉन अब्राहम की नई फिल्म पद्मावती, क्योंकि मैं 2 खबरें पढ़ चुकी हूँ पद्मावती की तो मेरे मुंह पे चढ़ गया है। फिल्म परमाणु दी स्टोरी ऑफ पोखरान की रिलीज चौथी बार ताखीर का शिकार हो गई है और बॉलीवुड के एक्शन हीरो जॉन अब्राहम के सितारे आजकल गर्दिश में हैं, क्योंकि उनकी नई फिल्म परमाणु दी स्टोरी ऑफ पोखरान की रिलीज चौथी बार ताखीर का शिकार हो गई है। इससे कबल उनकी मशहूर फिल्म फोर्स का दूसरा सीक्वल भी कशीदगी का शिकार हुआ था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 दिसंबर को रिलीज होने वाली जॉन अब्राहम की नई फिल्म परमाणु दी स्टोरी ऑफ पोखरान की तारीख को तब्दील करके 23 फरवरी कर दिया गया था, लेकिन फिल्म सोनू की टीटो की स्वीटी के इंतजामिया की दरख्वास्त पर फिल्म 2 मार्च को रिलीज़ करने का फैसला किया गया। ताहम फिल्म की मुश्किलात को ब्रेक ना लगा और अब एक बार फिर अनुष्का शर्मा की फिल्म परी की वजह से फिल्म 2 मार्च को रिलीज़ ना करने का फैसला किया गया है। और भारतीय तज्जियाकार तरुण आदर्श ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपनी ट्वीट में जॉन अब्राहम को फिल्म का नया पोस्टर जारी करते हुए लिखा कि अभिषेक शर्मा की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म परमाणु दी स्टोरी ऑफ पोखरान 2 मार्च की बजाय अब 6 अप्रैल को रिलीज़ की जाएगी। वाज़ेह है कि फिल्म 1998 में राजस्थान के इलाके पोखरान में भारत की जानिब से जौहरी धमाकों के टेस्ट पर मबनी है, जबकि फिल्म में जॉन अब्राहम के साथ डियाना पिंटी और बोमन ईरानी मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, मारूफ मॉडल और अदाकारा सदफ कमल ने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के जिम्मेदार वो लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री की तबाही के जिम्मेदार वो लोग हैं जो उसे तन्हा छोड़कर चले गए और वापस मुड़कर भी ना देखा। सदफ कमल ने कहा कि अगर हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर नज़र डालें तो गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को शदीद बहरान का सामना रहा था। मुल्क भर में सिनेमाघर ख़त्म होने लगे थे और निगार खाने और सिनेमाघरों की वीरानी ने फिल्म नगरी की असल शक्ल दिखाई तो हर तरफ से आहें और सिसकियाँ सुनाई दी, लेकिन ये आहें और सिसकियाँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता होने वाले मारूफ फ़नकारों की नहीं बल्कि उन टेक्नीशियंस और हुनरमंदों की थी जिन्होंने अपनी तमाम उम्र इस शोबे के लिए वक्फ कर दी थी। अदाकारा का कहना यह था कि जब फिल्म इंडस्ट्री पर बुरा वक्त आया तो फिल्म से वाबस्ता बहुत से लोग इसे तनहा छोड़कर खुद टीवी और फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता हो गए और वापस मुड़कर भी ना देखा। ऐसी सूरत हाल में बहरान का आना तो यकीनी था। तो सदफ कमल कहती हैं कि अब हालात बदल रहे हैं और एक मरतबा फिर फिल्म और इससे वाबस्ता सितारों को पब्लिक का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस हवाले से वो कहती हैं कि मैं खुद भी ये कहना चाहूँगी कि अपने करियर में बतौर मॉडल बहुत सा काम कर चुकी हूँ, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर जब आई तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिला वो हैरान गुन था। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि सिल्वर स्क्रीन का जादू सर चढ़ कर बोलता है। और अदाकारा ने बताया कि मौजूदा दौर में सबसे ज़रूरी बात एक दूसरे की सपोर्ट की है और इस पर तो सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन जब तक हम एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक बेहतरी के आसार मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, एक वक्त था जब पाकिस्तान में बच्चों के लिए एनिमेटेड फिल्में बनाए जाने का तस्वुर ही नहीं था, लेकिन अब वो दौर गुजर चुका है क्योंकि नई पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म टिकटॉक का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। एनिमेटेड फिल्म टिकटॉक के ट्रेलर लॉन्च की तकरीब कराची में सजाई गई, जिसमें आवाज़ों का जादू जलाने वाली अदाकार एहसन खान, अली खान और दीगर ने शिरकत की। और फिल्म की कहानी एक ऐसी मुहिम के गिर्द घूमती है जिसमें मरकज़ी किरदार अपने उस्ताद के साथ मिलकर अपने मकसद के लिए तारीख को तब्दील करने के खिलाफ जंग लड़ता है। फिल्म में बच्चे पाकिस्तान के अजीम हीरोज़ और उनके कारनामे देख सकेंगे। ये फिल्म 23 मार्च को मुल्क भर के सिनेमाघरों में जीनत बनेगी। हम आपको दें एक दिलचस्प अजीब खबर। यकबास्ता रूसी खित्ते साइबेरिया के एक गाँव का असल नाम तो पुरांगोरोडनी है, बड़ा मुश्किल नाम है, लेकिन अब इसे रूसी ज़बान में कोशलैंडिया का नाम दे दिया गया है, जिसका मतलब है कि बिल्लियों की सरजमीन।
कोस्टल इंडिया में बालों से भरपूर खूबसूरत बिल्लियां हर जगह दिखाई देती हैं। 2003 में यहाँ 59 साला एला और उनके शौहर सिर्गे ने पहली बिल्ली पाली थी जिसे बाहुश्का का नाम दिया गया था। पहले उसके 5 बच्चे हुए और अब यहाँ पर हर जानिब बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ दिखाई देती हैं। जब खातून से पूछा गया कि यहाँ कितनी बिल्लियाँ हैं तो उन्होंने कहा कि यहाँ लाखों की तादाद में बिल्लियाँ मौजूद हैं। पूरे गाँव में घरों की छतों, फार्म हाउस और दीवारों के अतराफ बिल्लियाँ मौजूद हैं और लोग यहाँ की फरबा और खूबसूरत बिल्लियों की तस्वीर बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर दोस्तों को दिखा रहे हैं। एला के मुताबिक लोग उनकी बिल्लियों की तस्वीर को हवाला दिए बगैर अपने नाम से पोस्ट कर रहे हैं और बाज़ लोग इसे नॉर्वे के इलाके की बिल्लियां करार दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ 2 अक़साम की बिल्लियां पाई जाती हैं। पहली किस्म में शिकारी बिल्लियां शामिल हैं जो शिकार करने जाती हैं और महीनों तक वापस नहीं आती। दूसरी किस्म की बिल्लियां यहाँ रहती हैं और अपने इंसानी मालिक का दिया हुआ खाना खाती हैं और अगर कोई चूहा मिल जाए तो उसे भी निवाला बना लेती हैं। यहाँ की बिल्लियाँ आज़ादाना घूमती हैं और उनकी फितरत में पालतू बनने के बजाय जंगल की तरह आज़ाद रहना है। सर्दियों में बिल्लियाँ 2 ग्रोहों में तकसीम हो जाती हैं। उनमें से कुछ हफ्तों और महीनों तक शिकार पर रहती हैं और लौट कर नहीं आती, जिनमें बिल्ले शामिल होते हैं, जबकि मादा बिल्लियाँ हमेशा साफ़ रहती हैं और घरों में बैठती हैं। कोस्टल इंडिया के फेसबुक पेज पर रोज़ाना ही इसकी तस्वीर पोस्ट होती रहती हैं और सयाहों की बड़ी तादाद बिल्लियों से भरे इस गाँव में आती जाती रहती है। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।